हरे कृष्णा। तो फाइनली आपने थंबनेल पे देखा होगा। तो ये जो वीडियो होने वाली है बेसिकली होने वाली है एसबीआई कलर मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। तो इससे पहले बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और प्लीज आप ये वीडियो जरूर देखो। उसके बाद डेफिनेटली आप कमेंट जो भी आया कर देना भाई, लेकिन वीडियो को बिना देखे आप कमेंट कर देना भाई, कोई लॉजिक नहीं होता है। आप पहले वीडियो एकदम इत्मीनान से देखो। बिल्कुल आपको क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आना है भाई। मैं कह रहा हूँ ना 101%। तो ये देखो, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी लगभग 28 फरवरी के आसपास। 4386 4300 बच्चों ने लगभग देखा है और 120 कमेंट्स आए हैं। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट करा है। बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी कमेंट आए हैं कि मैंने इतने अटेम्प्ट करे थे और एक रेसी बहुत सारे ने बताया भी है बच्चों ने कि परफेक्ट एनालिसिस है भाई। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और ये वीडियो बेसिकली होने वाली है, उस दिन मैंने कोई एक्सपेक्टेड कटअप नहीं बताई थी क्योंकि उस दिन अभी 4 मार्च का पेपर होना बाकी था, ठीक है। तो अभी फिलहाल में बहुत सारे कमेंट थे, बस ये सॉरी, लेकिन आप लोग ये समझते हो कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन यार हर एक बच्चों को और उनकी स्टेट की कट ऑफ प्रिडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अब 4 मार्च खत्म हो चुका है तो पूरा एक एनालिसिस भाई अब विथ प्रूफ है। मतलब ऐसा एवं ही नहीं कि मतलब कुछ भी बना देना वीडियो, तो वैसा नहीं है, आपको समझ में आएगा देख के। तो पहले ये देखो कि एस बी आई कलर्स में 2022 में वैकेंसी कितनी थी। अभी 2023 का पेपर था विथ प्रूफ। एक मिनट, ये देखो वैकेंसी 2022 में 5000 के आसपास आई थी, 5008, ठीक है। ये देखो, ये है वैकेंसी 2021 की। देख लो नोटिफिकेशन आया है। उस समय वैकेंसी लगभग 5000 के आसपास थी अप्रॉक्स, ठीक है। और इस बार देखो, इस बार वैकेंसी जो 2023 वाली आई है वो 8283, लगभग 3200 से मतलब प्लस हुई है। तो 8000 8200 के आसपास, 8283, सॉरी यार, 8283 पोस्ट पे वैकेंसी आई है इस बार। अब आपको दिखाता हूँ ये कट ऑफ। तो ये है 2022, जिस समय वैकेंसी 5008 थी, मतलब अप्रॉक्स 5000 की वैकेंसी थी। तो उस समय मेंस का कट ऑफ क्या गया था। दो स्टेट को मैं लेता हूँ, एक बड़ा स्टेट जो कि यूपी होता है और एक और स्टेट लेते हैं राजस्थान को। बाकी सब में आप देख लो आपकी स्क्रीन पे ही, आप अपने स्टेट में खुद ही रिसर्च कर लो ना भाई। मैं कह रहा हूँ ना आप, यार यूट्यूब है, गूगल है, सर्च करके एक बार खुद से रिसर्च करो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने क्या वाली है। तो ये देखो, मैं दो स्टेट को लेता हूँ। पहला लेता हूँ राजस्थान, दूसरा लेता हूँ यूपी, क्योंकि यूपी होता है सबसे बड़ा राज्य। तो पहले यूपी को चेक करते हैं। तो यूपी की जो जो भी वैकेंसी थी ओवरऑल की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 5000 की वैकेंसी थी 2022 में। जिसमें यूपी की कट ऑफ गई थी जर्नल की, ये जो फर्स्ट लाइन है ना ये जर्नल वाली है। तो जर्नल की कट ऑफ 82.75 गई थी। आप लोग रीचेक कर लेना, मैं कई साइट पे चेक करके और फिर फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे 101% करेक्ट लग रहा है ये कट ऑफ। अब आते हैं यहाँ पे, देखो ये है 2021 की, सॉरी ये मेंस की कट ऑफ कहाँ है, हाँ ये 2021 की। ये 2022 में यूपी की कट ऑफ गई थी 82 पॉइंट समथिंग मेंस की। अब 2021 में देखो यूपी की कट ऑफ 95.75, ठीक है। देखा आपने कितने मार्क्स से डिक्रीज हुई है, लगभग 13 मार्क्स के आसपास हुई है कि नहीं हुई है, आप बताना। 13 नंबर से कट ऑफ हो गई है, गिर गई है। जबकि वैकेंसी देखो तो 5000 उस समय भी थी 2021 में भी, और केवल 8 वैकेंसी, 5008, मतलब अप्रॉक्स 5000 ही वैकेंसी 2022 में भी थी। लेकिन देखो आप 2021 से 2022 की कट ऑफ में, जहां 2021 में 95 नंबर कट ऑफ गई है यूपी की जर्नल की मेंस की, आप चेक भी कर लेना। वहां देखो 2022 की ये जो कट ऑफ है ना, 2022 देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है, 2022 की मेंस की कट ऑफ यूपी की 82.75, मतलब सीधे लगभग 12 से 13 नंबर की गिरावट हुई है भाई। अब राजस्थान का चेक करते हैं। राजस्थान में देखो 80 नंबर की कट ऑफ गई है, 80.5। अब 2021 की मेंस की कट ऑफ देख लेते हैं। ये देखो 2021 मेंस कट ऑफ, आप रीचेक कर सकते हो गूगल पे या कहीं भी यूट्यूब पे डाल के चेक कर लेना। कोई भी स्टेट हो, अपना अपना डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, अपने अपने स्टेट का भाई, मैं कह रहा हूँ ना अपने स्टेट का 2022 का 2021 का मेंस की कट ऑफ देख लेना, वैकेंसी देख लेना।
डेफिनेटली मैं 101% श्योर हूँ कि डेफिनेटली 10-12 नंबर तो कट ऑफ गिरी ही गिरी है 2021 के कंपेयर में हर जगह। ये देखो, और राजस्थान में जहाँ 94 नंबर की कट ऑफ गई थी, 2021 की बात कर रहा हूँ, मेंस की कट ऑफ राजस्थान में। और यहाँ देख भाई 2022 में क्या कट ऑफ गई है। ये है 2022 की मेंस की कट ऑफ, इसमें राजस्थान में 80 नंबर गई है। तो इसमें भी अगर अप्रॉक्स देखो तो 14 नंबर की गिरावट आई है। एक और स्टेट ले लेते हैं यार, उत्तराखंड ले लेते हैं, सबसे ऊपर है। उत्तराखंड में देखो जनरल में 83 कट ऑफ गई है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि 2021 के मेंस में कितनी कट ऑफ गई थी। 2021 मेंस कट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड कहाँ गया भाई, उत्तराखंड, इसमें देखो 96.25 कट ऑफ गई है, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, वेस्ट बंगाल लेते हैं। मतलब उत्तराखंड देख लिया, उत्तर प्रदेश देख लिया, राजस्थान देख लिया। जहां उत्तर प्रदेश में 2021 में 95 कट ऑफ गई है, 2022 में मेंस में आके वहां 82 कट ऑफ गई है। राजस्थान में जहां 94 नंबर की कट ऑफ गई है, वहां 2022 में आके 80 नंबर की कट ऑफ गई है। उत्तराखंड में जहां 82 नंबर की कट ऑफ गई है 2022 में, 2021 में 96 नंबर की कट ऑफ गई है। वेस्ट बंगाल का चेक कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में 2021 में 95 कट ऑफ गई है, 2021 की है। अब मैं 2022 की दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखो 2022 की कट ऑफ है वेस्ट बंगाल की 80.5, 80.5 2022 में गई है, और 2021 में 95। तो भाई अप्रॉक्स आप देखो, चार स्टेट हमने, हर स्टेट में हाल ही है भाई, हर स्टेट की आप चेक कर लेना। हर स्टेट में 2021 के कंपेयर में 2022 में 14 से 15 नंबर में मेंस की कट ऑफ में गिरावट आई है, कट ऑफ रिड्यूस हुई है। जबकि वैकेंसी आपके सामने मैंने शो कर दिया कि 2021 में वैकेंसी 5000 थी। ये देखो नोटिफिकेशन 27/4/2021 को आया था, 2021 का नोटिफिकेशन है, एसबीआई कलर रिक्रूटमेंट 2021। और ये देखो, ये भाई ऐड वर्ड आ जाता है बीच में। ये देखो ये 2022 की है, वैकेंसी डिटेल 2022 5008, लगभग 5000 के आसपास इसमें भी है, और 2021 में भी 5000 के आसपास है, ठीक है। देख लिया भाई, यही है। ये देखो 2021। लेकिन एक चीज देखा आपने, दोनों ईयर में वैकेंसी तो सेम है, भाई कट ऑफ क्यों डिक्रीज हो गई। वो भी एक दो नंबर की नहीं भाई, 4-5 नंबर की नहीं, 15 नंबर की डिक्रीज हुई है। और एक और बात बताऊं भाई, जिन्होंने भी पिछले साल पेपर दिया हो ना 2022 में, और डेफिनेटली अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप कमेंट करके बस ये बता देना कि जो पिछला ईयर का पेपर था, जो 2022 का पेपर था, इस साल अगर आपने दिया हो, तो आप कंपेयर करके बताना कि 2022 से आज इस साल वाला जो पेपर था, वो कहीं ना कहीं लेवल इसका अप था या डाउन था। मुझे जहां तक सुनने में आया है, 110%, मतलब 110% में श्योर हूँ कि पिछले साल से भी पेपर इस साल अप था, मतलब उसका लेवल बढ़ गया था। तो ये ओवरऑल एनालिसिस कर लिया भाई, तो कुछ क्लियर हुआ। अब आते हैं मेन चीज पे, बताता हूँ आपको एक चीज। अब आते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट। मतलब 25 को 2 शिफ्ट हुई थी, 4 मार्च को एक शिफ्ट हुई थी भाई। मैंने जहां तक देखा है, देखा क्या है भाई, कमेंट में दो ही शिफ्ट जो थी, सॉरी, चार की जो शिफ्ट थी। डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लगेगा कि भाई चार को इस बंदे का पेपर नहीं है तो इजी बता रहा है, लेकिन हाँ, चार को भाई पेपर में इजी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 25 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के कंपेयर में चार की जो शिफ्ट थी ना, मॉर्निंग वाली एक ही शिफ्ट थी चार को, वो कहीं ना कहीं डुएबल थी। क्योंकि वहां पे देखो, मेन कटअप डिसाइड बनेगा ना यहाँ पे, रीजनिंग और क्वांट के अटेम्प्ट में। डेफिनेटली अगर आप 4 तारीख को पेपर दिए हो ना भाई, आप मानो या ना मानो, रीजनिंग में भी 20 अटेम्प्ट बच्चों के हो रहे थे, क्वांट में तो 24-25 अटेम्प्ट हो जा रहे थे भाई। तो यहाँ देखो, रीजनिंग और क्वांट को यहाँ 40 से 45 नंबर भाई बन रहे हैं। और रीजनिंग और क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपका आंसर आता है तो ही आप 100% श्योर होके मार्क करते हो, मानते हो कि नहीं। और जहां तक रही बात जीए और इंग्लिश की, तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या 4 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें एक्यूरेसी डिसाइड कोई नहीं करता भाई। अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे कम नंबर, दो दो नंबर नहीं आ पाते हैं मेंस में, भले ही वो बहुत करके आते हैं। इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में अगर आप एग्री करो, तो बहुत लोगों की जनरल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर की कट ऑफ 2 पॉइंट कुछ या 3 पॉइंट समथिंग गई थी, वो भी नहीं क्लियर हो पाई थी भाई। तो उसका तो मैं नहीं ले रहा। अब आते हैं
25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 25 तारीख को बात कर रहे हैं लोग कि 25 तारीख को सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि 25 को सेकेंड शिफ्ट थी, क्योंकि वहां पे जीए और इंग्लिश का लेवल बढ़ गया था। मैं एक बात बताऊं, 25 को फर्स्ट शिफ्ट में जिसका पेपर था, हाँ इंग्लिश डुएबल थी, जीए थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट के कंपेयर में, लेकिन भाई डीपली पूछा था जीए और इंग्लिश। इंग्लिश इजी भी होती है ना भाई, लेकिन उसमें एक्यूरेसी 100% की नहीं बनती है। लेकिन आप मानो या ना मानो, थोड़ा सा आपको हो सकता है कमेंट में आप जो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन हाँ एज कंपेयर करें फर्स्ट शिफ्ट में 25 तारीख को, ध्यान से सुनना 25, अब 4 तारीख की बात नहीं होनी है, 4 तारीख को जो मैंने बोलना है बोल बोल दिया है भाई, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पेपर बनाए थे बच्चे, क्योंकि वहां पे उनके क्वांट और उसमें रीजनिंग में अटेम्प्ट बहुत ज्यादा ही हो गए हैं। ज्यादा मतलब पेपर डुएबल आया था, 24-25 क्वांट में मार रखे हैं बच्चों ने, 20+ रीजनिंग में मार रखे हैं, मतलब ओवरऑल दोनों को मिला के 40-45 उन्होंने अटेम्प्ट कर रखे हैं। और वहीं आते हैं 25 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वांट और रीजनिंग का जो लेवल था ना, अगर सेकंड शिफ्ट की कंपेयर करें तो उससे कहीं ना कहीं टफ था भाई। अब मानो या ना मानो मेरे भाई, केवल लोग ये देख रहे हैं कि इंग्लिश सेकंड शिफ्ट में डिफिकल्ट, भाई डिफिकल्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट हर एक शिफ्ट में पेपर आया है, लेकिन अगर आप शिफ्ट के कंपेयर करो ना तो दोनों को देखो। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश और जीए डोएबल आई, तो उसमें क्या हुआ सेकंड शिफ्ट में 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में उसमें जीए और इंग्लिश को थोड़ा मॉडरेट कर दिया, और रीजनिंग और थोड़ा सा रीजनिंग और क्वांट को डुएबल कर दिया। लेकिन 25 को सर्च, सॉरी यार क्या कह रहा हूँ, 25 को फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग और क्वांट का लेवल था उसको थोड़ा सा अप लेवल पे रखा, लेकिन इंग्लिश और जीए का जो लेवल था थोड़ा सा उसको मॉडरेट रखा, तो आप देखो तो बैलेंस कर दिया है भाई। 25 की दोनों शिफ्ट बराबर है, न कि ऊपर है न कि सेकेंड शिफ्ट भाई 19-20 भी नहीं है, दोनों बराबर है, इक्वल है अगर आप ध्यान से सोचोगे तो अब आते हैं ओवरऑल एनालिसिस। तो ये सब तो हो गया, आपको जो लगता है सो कमेंट कर सकते हो, मुझे जो लग रहा था मैंने वो दिल खोल के शेयर कर रखा है इस वीडियो में, ठीक है। ओवरऑल वैकेंसी, ओवरऑल कटअप, अब मेरा जो मन कह रहा है कोई एक्सपेक्टेड नहीं है मेरा, मैं तो मेरा ऐसा नहीं है कि तुक्का मार रहा हूं मैं, लेकिन हाँ एनालिसिस करने के बाद, पूरा एनालिसिस आपको जैसे मैंने दिखाया 2021 के बाद 2022 के बाद, तो भाई 2021 और 2022 ये तो आप 101% मान लिए कि 2021 के मुकाबले 2022 का पेपर अप हुआ, तो लगभग 14-15 नंबर का कटअप में गिरावट आया, लगभग हर एक स्टेट में गिरावट आया है। जर्नल की कटअप में बता रहा हूँ, जर्नल की आप अपने अनुसार कैटेगरी वाइज डिफरेंट कर सकते हो। और इस साल 2023 का जो वैकेंसी है, इस साल का पेपर 2022 से भी अप लेवल पे है, समझ रहे हो। और वैकेंसी भी अप लेवल पे है, मतलब पेपर भी बढ़ा है, वैकेंसी भी बढ़ी है। तो ये मुझे बता दो भाई कि कटअप कहाँ से बढ़ जाएगी। जो लोग भी कटअप बता रहे हैं 70 से एबव, 70 एबव में कह रहा हूं मैं, 75 तो जा ही नहीं रहा, 70 से एबव कह रहा हूँ, 70 एबव जो कटअप बता रहे हैं, कहाँ से चली जाएगी भाई। पेपर भी लेवल बढ़ा, वैकेंसी भी लेवल बढ़ी, तो भाई क्या इस बार 15-20 नंबर कटअप गिर नहीं सकती है क्या? ये कोई नई बात होगी क्या? जब 2021 से 2022 में वैकेंसी सेम रहते हुए पेपर डिफिकल्टी लेवल अप होता है, तो 14-15 नंबर की कटअप में गिरावट आ सकता है। तो इस बार पेपर भी बढ़ा है, वैकेंसी भी बढ़ी है, तो क्या इस बार 15-20 नंबर की कटअप में गिरावट नहीं आ सकता है क्या? आप सोच के देखो, जहाँ पे 75 नंबर या 80 नंबर की कटअप 2022 में गई थी, इस बार 60 नंबर या 62 नंबर या 65 नंबर की कटअप चली जाए, तो क्या इसमें कुछ गलत हो सकता है क्या? जा नहीं सकती है क्या? भाई कहाँ इमेजिन कर रहे हो आप लोग यार कि 70-80 नंबर जाएगी। अब मैं दिल खोल के कह दे रहा हूँ भाई कि जहां भी वैकेंसी बढ़ी है ना पिछले साल से, और ठीक ठाक मात्रा में बढ़ी है, लाइक यूपी, राजस्थान, ये दो स्टेट में मैं देख रहा हूँ काफी वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। जहाँ 200-200 300-300 राजस्थान में आती थी, इस बार 900 के आसपास आई है। गुजरात में जहाँ 300 पिछली बार भी थी, उस समय 800 या 900 के आसपास है। यूपी में 1700 के आसपास है। मैं एक एक्सपेक्टेड करता बता रहा हूँ, लाइक यूपी, राजस्थान या गुजरात, जर्नल की कटअप बता रहा हूँ 60 से 65, लिख लो।
लिख लो क्लियर बोल रहा हूँ, ऐसे वैसे नहीं। पूरा रिसर्च करने के बाद, रिसर्च क्या मतलब पिछले साल की कट ऑफ देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जो 65 है ना, 65 इससे एवब कटअप जानी है। हाँ, लाइक महाराष्ट्र हुआ या वेस्ट बंगाल हुआ, शायद वहाँ वैकेंसी काफी मात्रा में डिक्रीज हुई है, तो वहां पे मे बी 70 के आसपास रह सकता है, लेकिन 70 के ऊपर नहीं जाना है यार। मुझे तो 101% लग रहा है, क्योंकि बच्चों की अटेम्प्ट ही नहीं है यार। कहाँ से कर सकते हो आप कट ऑफ ले जा सकते हो? मुझे जहां तक लगता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टेट की जर्नल की जो कट ऑफ होनी है ना, वो 65 से नीचे ही होनी है। कोई में +-2 वाला वो फंडा है ही नहीं। 65 के आसपास ही रहनी है, 65 से नीचे ही रहनी है, 65 से ऊपर नहीं जानी है, मुझे जहां तक लग रहा है। उसके बाद अपनी कैटेगरी वाइज डिवाइड करके देख लेना। तो ये ओवरऑल वीडियो था। और अगर आपको फिर कुछ भी कमेंट करना हो कि आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हो, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका भी मायने रखता है आप किस स्टेट से अप्लाई किए। लेकिन हाँ, अटेम्प्ट मत छोड़ो यार। आप बताओ ना, आपको क्या लगता है इस एनालिसिस के बाद? और खुद से भी आप एक बार अपने एनालिसिस को देखना कि क्या ये जो भी मैंने बोला है वो सही है। रियलिटी में 2021 से 2022 में मेंस की कट ऑफ में हर एक स्टेट में 14-15 नंबर की गिरावट आई थी। आप भी चेक कर लेना। मुझे तो जहां तक मिला है गूगल से या यूट्यूब से, मुझे यही देखने को मिला है कि 2021 के कंपेयर में 2022 में पेपर लेवल बढ़ा। 14-15 नंबर की कट ऑफ हर एक स्टेट में डिक्रीज हुई। और इस साल 2023 में भी पेपर लेवल अप है 2022 के कंपेयर में, और वैकेंसी भी अप है 2022 के और 2021 के कंपेयर में। तो डेफिनेटली इस बार भी मतलब 110% चांसेस लग रहा है कि इस बार भी 14-15 या 20 नंबर की कट ऑफ पे गिरावट आ सकता है। अटेम्प्ट ही नहीं हूं मैं, मानो या ना मानो। अब आप बताना कि आपको क्या। मुझे फाइनली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ है ना, जैसे प्री की कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं कर पाया। काफी बच्चों को तो ये लग रहा है यार कि 20 गुना ले लिया। भाई 20 गुना नहीं लिया है। जहाँ पे 50,000 बच्चे जाते थे, क्योंकि वैकेंसी 5,000 के आसपास रहती थी, इस बार 82,000 बच्चे लिए हैं भाई। तो भीड़ तो दिखेगी ना। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो उन्होंने 20 गुना लिया है भाई। ये भी तो देखो, वैकेंसी पिछले साल से बढ़ी है, तो बच्चों को तो उन्होंने ज्यादा लिया है ना। और प्री में भी लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन प्री ने भी जो पेपर दिया है, शायद आप भूल गए होंगे, पिछले साल से प्री का भी लेवल थोड़ा सा इस बार बढ़ा था। आप मानो या ना मानो, तो उसमें कट ऑफ वैकेंसी के अनुसार ही गई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 20 गुना ले लिया है, 15 गुना ले लिया है। काफी लोगों को तो ये एक मिसकंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मतलब लगभग 1 लाख से ऊपर। भाई 1 लाख नहीं, वो वैकेंसी के 10 टाइम्स उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन कर रखा है कि हमें मेंस के लिए 10 टाइम्स ही लेना है। तो जहाँ वो 50,000 लेते थे, इस बार वो 82,000 लिए हैं, तो 32,000 बच्चे बढ़े हैं, तो भीड़ तो दिखनी ही है। तो फिर काहे के लिए दिक्कत ले रहा है भाई? मुझे तो यही लग रहा है कि भाई 65 से ऊपर नहीं जानी है मेजोरिटी ऑफ स्टेट की। चाहे उसमें आप यूपी रख लो, राजस्थान रख लो, या दिल्ली उल्ली रख लो, या मतलब मुझे नहीं लगता भाई, मुझे नहीं लगता। आप, हाँ, एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 65 से ऊपर जानी है, 65 से नीचे ही रहनी है। और ये 65 जो मैं कह रहा हूँ ना, 65, मैं ये ओवरऑल कटअप बता रहा हूँ। इससे सॉरी, जर्नल की कटअप बता रहा हूँ। इससे नीचे भी जा सकती है जर्नल की कटअप। कान खोल के भाई सुन लो मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने सारा एनालिसिस जो भी आप मैंने अभी ढूंढा, जो भी पढ़ा, सब कुछ आपके सामने पेश करके ही मैं बता रहा हूँ। क्या 80 नंबर कटअप गई थी, इस बार 15 नंबर कम कर लें तो यूपी की कटअप जहां 2021 में 95 गई, 2022 में 80 गई, इस बार क्या यूपी की कटअप 65 नहीं जा सकती है क्या? आप सोचो, जब पिछली बार से 15 नंबर कम हो सकती है, तो इस बार तो वैकेंसी और प्लस लेवल दोनों बढ़ा है, तो क्या 15-20 नंबर कम नहीं हो सकती है क्या कटअप? तो क्या 60-65 के आसपास यूपी की कटअप नहीं रह सकती है क्या? इसमें क्या दिक्कत हो रही है भाई? आप एनालिसिस करो अपने। मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, आप जहाँ स्टेट के हो ना, 2021 और 2022 का डेटा देखो, ओवरऑल वैकेंसी देखो, कट ऑफ देखो सीधे, और उसके बाद देखो कि कितने नंबर कट ऑफ डिक्रीज हुई है, आप मान लो। और फिर आप कमेंट बॉक्स में आके तब बताना, पहले नहीं। आप पहले एनालिसिस कर लो, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आके बताना कि हाँ मेरे भाई, इतना कट ऑफ गया था और 2022 में फिर इतना कम हो गया। और इस बार आपको क्या लगता है? मुझे जो लगता है मैंने बता दिया है।
अब डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताना, अटेम्प्ट अटेम्प्ट छोड़ो, मैं नहीं कह रहा, हाँ फिर भी कुछ लोग मतलब थंबनेल देख के आ जाएंगे और बिना वीडियो देखे कमेंट कर देंगे कि भाई इतना, भाई मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ ना, 65 के आसपास 60-65 नंबर बन रहे हैं ना आपके, आप श्योर हो, डेफिनेटली आप थोड़ा सा शांत रखो, रिजल्ट आने दो, आप मतलब सेफ के साइड पे हो, 60-65 के आसपास भी नंबर आपके बन रहे हैं ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 65 से नीचे जर्नल की कटअप जानी ही जानी है, मेजोरिटी ऑफ स्टेट की देख लेना, रिजल्ट आने दो, वेट करो। अब मैं ये मेरे एनालिसिस के आधार पे बता रहा हूँ, जो भी मेरा एनालिसिस है मैंने आपके सामने पेश कर रखा है, आप अपना जो भी आपको लग रहा है आप दिल खोल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है, कि आपको इस स्टेट की कटअप क्या लग रही है, कि इस स्टेट की कटअप इतनी जाएगी, लेकिन हाँ उससे पहले आप 2021 और 2022 का डेटा जरूर देखना, जिस स्टेट के बारे में आपको बताना है, फिर आप डेफिनेटली कंपेयर करके बताना। और अगर आप में से कोई भी जो 2022 का पेपर दिया हो और 2023 में भी पेपर दिया हो मेंस का, तो डेफिनेटली ये जरूर बताना कि क्या डेफिनेटली ये बात 101% सही है कि पेपर इस बार का 2022 के कंपेयर में भी ऊपर था, हाँ या ना, बस इतना मुझे बता देना। चलो, तो भाई वीडियो करते हैं यहीं कंप्लीट, और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा कमेंट करने के लिए। अगर मैं कमेंट नहीं करता हूँ, आपका रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता है भाई कि मैं आपके कमेंट को पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं उस सारे कमेंट का कंक्लूजन लेके ही ये वीडियो आया था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कमेंट उसमें थे उस वाले वीडियो में, कि मैं इस स्टेट से अप्लाई किया हूँ, मेरे इतने अटेम्प्ट हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो क्या मैं सेफ हूँ, तो मैं उसके एनालिसिस पे ही लेके ये वीडियो आया हूँ। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।